नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम स्पर्श भाग पद्य भाग से पाठ 7 खुशबू रचते हाथ पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। प्रस्तुत पाठ के प्रसिद्ध कवि अरुण कमल जी, जिनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। आजकल ये पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी काव्य रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अरुण कमल जी की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। इनकी कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। प्रस्तुत पाठ खुशबू रचते हाथ में कवि सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करते हैं। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वहीं वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। कवि बताना चाहते हैं कि क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाके में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इनके इतने अपेक्षित हैं क्यों हैं और आखिर कब तक रहेंगे। कविता का भावार्थ पढ़ेंगे हम। नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हर धर्म का व्यक्ति अगरबत्ती का इस्तेमाल करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के यथार्थ के बारे में बताया है, जो खुशबू के से कोसों दूर है। जो हाथ हमें खुशबू देते हैं वो स्वयं खुशबू से कोसों दूर है। अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, नालों के पार और बज बजाते कूड़े के ढेर के समीप होता है। हमने देखा है कि अगरबत्ती बनाने का कारखाना अधिकांश छोटी सी गलियों में, कई गंदे नाले के पास, जहाँ पर कूड़ों का ढेर है, वहीं पर मिलता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को मूर्त रूप देते हैं। अगरबत्ती को बनाया जाता है वहाँ पर। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने यहाँ अनेक प्रकार के हाथों के विषय में बताया है, किस प्रकार के हाथ होते हैं जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ किस्म किस्म के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी नसें होती है। जो लोग बहुत समय से काम करते हैं तो उनके हाथों में हमने देखा है कि जो बहुत मेहनत का काम करते हैं या जो बहुत समय से काम करते हैं, उनके हाथों की जो ऊपरी नसें होती है वो उभर जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। तो उस तरह के हाथ। किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, नाखून घिस जाते हैं, तो घिसे हुए नाखूनों वाले हाथ। कुछ बच्चे भी काम करते हैं। अब जब बच्चे होते हैं तो उनके हाथ कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। और बच्चों के कोमल हाथ, जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। छोटे बच्चों के हाथ पीपल में जो नए नए पत्ते आते हैं वो कोमल और सुंदर होते हैं। तो छोटे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं, जो काम करते हैं अगरबत्तियां बनाने का, उनके हाथ कैसे होते हैं?
पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती है जो ये काम करती है, जिनके हाथ जूही की डाल की तरह होते हैं, बहुत सुंदर और नाजुक और कमज़ोर होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और जख्मों से फटे हुए भी होते हैं। कुछ कारीगर अन्य कार्य भी करते हैं, इसके साथ साथ उनके हाथ कट जाते हैं। ठंड में हम देखते हैं हाथ फट जाते हैं और उनमें जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो इस तरह के हाथ, कई तरह के हाथ ये काम करते हैं। ये हाथों का प्रकार बताया गया है कि कितने प्रकार के हाथ होते हैं जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसी तंग गली में पूरे देश की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती। पूरे देश में जो खुशबूदार और नाम से चलने वाली अगरबत्तियाँ जो बनती हैं वो इन्हीं तंग और गंदी गलियों में बनाई जाती है। उस गंदे मोहल्ले में के गंदे लोग, गरीब लोग ही केवड़ा, जो अलग अलग फूलों की खुशबुओं की अगरबत्तियाँ बनाते हैं, केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जो बहुत गंदी, बदबूदार और बहुत तंग है, जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। कवि कहते हैं कि जो खुशबू पूरे संसार में, पूरे देश में फैलती है, वो कहाँ बनाई जाती है? गंदी और बदबूदार गलियों में। जो हाथ खुशबू रचते हैं, मतलब जिन हाथों के द्वारा खुशबू बनाई जाती है, वो हाथ अनेक प्रकार के होते हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के कोमल पत्तों वाले हाथ। इस प्रकार कवि बताना चाहते हैं कि समाज में किस प्रकार लोगों को सुविधाओं का अभाव है। बहुत अच्छी चीज़ें हमें देकर वो बहुत निचले स्तर की जीवन में जीते हैं, दिनचर्या में जीते हैं। बच्चों, मैंने आपको एक कविता समझाई है, इसके साथ मैं आपको प्रश्नोत्तर भी भेज रही हूँ। प्रश्नोत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्न भी भेज रही हूँ। इसकी पीपीटी भेज रही हूँ, इसकी पीडीएफ भेज रही हूँ। आप वीडियो लेसन के द्वारा पाठ समझे, सुने और पीडीएफ से अपने क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तर कॉपी में कंप्लीट करें। शब्दार्थ भी लिखना है आपको और चित्र भी बनाना है। अगली क्लास में मैं आपको अगला पाठ पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।